हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एज सोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 1/4। देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो बच्चों यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 kg का जो ब्लॉक है इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा बच्चों? 3 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलेशन 10, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन इस टाइप से यहाँ पर। और जो ये एफ फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पर, तो इसका जो है एफ कॉस थीटा एक कंपोनेंट तो इस साइड लगेगा बच्चों यहाँ पर इस टाइप से एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में इस टाइप से ब्लॉक पर। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, और थीटा यानी कि 30 डिग्री इस टाइप से। तो बच्चों ये जो एफ है, एफ फोर्स का एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ये ब्लॉक को इस टाइप से वॉल पर प्रेस करेगा, तो वॉल क्या करेगा? इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम एन अज्यूम कर लेते हैं इस टाइप से। तो इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एन की वैल्यू होगी वो एफ कॉस थीटा एफ कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ की वैल्यू कितनी फोर्स की? 100 न्यूटन, तो हो जाएगा 100 और इंटू कॉस 30 कितना हो जाएगा बच्चों इस टाइप से? कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी 50√3 न्यूटन इस टाइप से। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एफ साइन 30 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों 30 न्यूटन का फोर्स। तो नेट जो है बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मैक्स ज़्यादा है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस टाइप से। हमारा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस टाइप से। तो फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करेगा कि यहाँ पर मोशन ना हो, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4, और एन की वैल्यू कितनी है? 50√3 न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगा इस टाइप से 12.5 इंटू √3 न्यूटन। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 21.65 न्यूटन। यानी जो है बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लगा सकता है, सरफेस जो है ब्लॉक पर इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का लग रहा है, क्योंकि 30 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगेगा, जिससे कि यहाँ पर ब्लॉक में कोई मोशन ना हो इस टाइप से, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 21.65 न्यूटन लग सकता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।